हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रवंशी एकेडमी। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो यार है? तो कैसे हैं आप लोग? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 से चैप्टर 3 आर चेंजिंग अर्थ। तो इससे पहले हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 1 के बारे में बात की थी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट है अर्थ मूवमेंट, नेक्स्ट है वॉल्केनो एंड द लास्ट इज earthquake. Chandravanshi Academy is a channel offering complete guidance to aspiring students of different backgrounds. Coaching guidance to students shaped by team. अरे कहना क्या चाहते हो? चंद्रवंशी एकेडमी को सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। बस यही कहना चाहता है। 4 बार बोले हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्थ मूवमेंट। तो आपने अर्थ मूवमेंट के बारे में पढ़ा है क्लास 6 में भी, ठीक है। तो अर्थ मूवमेंट क्या है? जो अर्थ की मूवमेंट है सन के राउंड, ठीक है, अपने एक्सिस पे भी घूमता है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग अर्थ मूवमेंट जो है वो लिथोस्फीयर की देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो लिथोस्फीयर क्या होता है, याद है आपको? जो लैंड से रिलेटेड पार्ट है वो क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो है वो हमारे बहुत सारे जो है प्लेट्स में डिवाइडेड है। लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये बहुत सारे जो है प्लेट्स में डिवाइडेड है और इनको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और ये जो प्लेट्स हैं वो बहुत ही स्लोली मूव करते हैं, बहुत स्लो मूव करते हैं ये। और इनकी वजह क्या है? ये मूवमेंट की वजह क्या है? इनकी मूवमेंट की वजह है इनके इनसाइड, जो अर्थ के इनसाइड मैग्मा होता है उसकी वजह से ये मूव कर रहे होते हैं। और ये कैसे मूव कर रहे होते हैं? जो मॉल्टन मैग्मा है वो सर्कुलर मैनर में मूव कर रहा होता है। तो ये प्लेट्स भी हैं जो वो क्या है? सर्कुलर मैनर में मूव कर रही होती, ठीक है। देखिए और साथ में जो मूवमेंट है वो क्या करता है? वो अर्थ के सरफेस पे भी चेंज लाता है। जो मूवमेंट है, जो इनसाइड उसके मूवमेंट हो रहा है, उससे जो है सरफेस पे भी, अर्थ के सरफेस पे भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। ईच मूवमेंट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉज देम। और सारे जो मूवमेंट्स है ये कैसे डिवाइडेड हैं? जो फोर्सेस जिसके पीछे, जिसकी वजह से ये चीज़ होती है, उसी पे हम लोग इस पर डिवाइड करते हैं। तो मेनली 2 फोर्सेस हैं जिनसे जो है अर्थ की मूवमेंट जुड़ी हुई है। फर्स्ट क्या है? एंडोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? जो अर्थ के अंदर होते हैं, ठीक है, जो अर्थ के अंदर एक्ट कर रहे होते हैं, जो फोर्सेस हैं वो क्या कहलाते हैं? एंडोजेनिक। और जो फोर्सेस अर्थ के बाहर एक्ट कर रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो उनसे क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं अर्थ में, आइए देखते हैं इस चार्ट की हेल्प से। तो देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस, ठीक है, जो अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे फोर्सेस जो अंदर जो है काम कर रहे होते हैं अर्थ की मूवमेंट में, वो क्या है? एंडोजेनिक। तो उसमें भी 2 फोर्सेस आते हैं, एक सडन फोर्सेस है और एक डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। तो सडन फोर्सेस क्या है? जो अचानक से हो जाता है, ठीक है। तो अचानक से क्या आता है? अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो आता है, लैंडस्लाइड्स आते हैं, ठीक है। डायस्ट्रोपिक फोर्सेस क्या है? ऐसे फोर्सेस जो मतलब अचानक तो नहीं आते लेकिन मूवमेंट करते हैं, ठीक है। मतलब कुछ जैसे बिल्डिंग, ठीक है, माउंटेन जो बिल्ड होता है तो अचानक से वो नहीं आता है, लेकिन मतलब वो एक साथ नहीं होता लेकिन मूवमेंट तो होता है उसका, ठीक है। वो ऊपर की तरफ माउंटेन्स बनते हैं, वो क्या है? डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, तो एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या हैं?
जो बाहर हो रहे होते हैं, अर्थ के बाहर, अर्थ सरफेस पे हो रहे होते हैं, वो एक्सोजेनिक फोर्सेस है। तो वो कौन कौन से हैं? इरोजनल और डिपोजिशनल। इरोजन का मतलब है कहीं से जो है मिट्टी हटी तो वो इरोजन कहलाता है, कहीं जो है डिपॉजिट हुई तो डिपोजिशनल। तो उससे ही बहुत सारे मूवमेंट होते हैं अर्थ के, ठीक है। तो इरोजनल और डिपोजिशनल मूवमेंट में आता है रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स। तो इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है वोल्केनो, ठीक है। तो देखिए वोल्केनो क्या होता है, इस फिगर में आप देख सकते हैं। देखिए पहले हम लोग वोल्केनो की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है, आपके क्योंकि टेस्ट में आता है ये सब। तो देखिए क्या लिखेंगे, वेंट और एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच molten मटीरियल erupts सडनली, ठीक है, इज कॉल्ड वोल्केनो। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है क्योंकि आपके टेस्ट में आएगा। और ये जो है ये फिगर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये पार्ट क्या है, ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, ये हमारा मेंटल है, और यहीं पे क्या होता है, मोल्टन मैग्मा प्रिजर्व्ड होता है। यहीं पे देखिए आप जो है ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये क्या है, मैग्मा चैम्बर, ठीक है। यहाँ पे मोल्टन मैग्मा स्टोर्ड होता है और ये धीरे धीरे मूव कर रहा होता है, ठीक है। ये जो मोल्टन मैग्मा है ये धीरे धीरे मूव कर रहा होता है ऊपर, और ये बहुत गर्म होता है। इसी वजह से क्या होता है, ऊपर जो है इसके क्या होता है, ये ऊपर अपना रास्ता खोजते रहता है इसको निकलने के लिए, अपने गैस को निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये मूव कर रहा होता है, तो ये जो रास्ता होता है इसे क्या कहते हैं, वेंट, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से छोटे छोटे जो है एरियाज़ वो निकाल लेता है, जैसे क्या क्या निकलता है, लावा, ठीक है। और ये देखिए ये जो यहाँ पे जो ओपनिंग है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेटर, जिससे जो है गैसेस निकलती हैं और बहुत सारे एसिड्स निकलते हैं, और यहीं से जो है ये जब फटता है अचानक से तो क्या कहलाता है, वोल्केनो, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये फिगर आपको याद रखना है, ये नेम्स आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक आपने सुना ही है, अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप, ठीक है। तो कौन सा स्टेट है अपने इंडिया में जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, कमेंट करके जल्दी बताइए। तो देखिए जब लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर के प्लेट्स में जब मूवमेंट आते हैं, ठीक है, कैसे आते हैं, जब अर्थ वाइब्रेट करता है तो इसी वाइब्रेशंस को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक, ठीक है। तो अर्थक्वेक जो है उसकी डेफिनेशन हम लोग याद रखेंगे जो यहाँ पे लिखी हुई है, व्हेन लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। और ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है, इंडिया में ज़रूरी नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है। चलिए इस फिगर से हम लोग देखते हैं कैसे अर्थक्वेक होता है। तो देखिए ये हमारा जो है क्या है, अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, लिथोस्फीयर का पार्ट है ना। तो देखिए ये सरफेस पे जहाँ पे जो है अर्थक्वेक, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है ना। और यहाँ पे से जो है देखिए इसके ऊपर जो पॉइंट है, ठीक है, यहीं से जो है मूवमेंट स्टार्ट होती है, और यहाँ से मूवमेंट जब स्टार्ट होती है तो कहाँ जाती है, सीधे जस्ट इसके ऊपर सरफेस पे, और इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। और ये राउंड राउंड घूमता है, ठीक है, ये राउंड मूवमेंट होता है, वाइब्रेट करता है तो चारों तरफ सारे डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसके जो सारे जो मूवमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे डायरेक्शंस में होते हैं, ठीक है। और ये इसकी बाउंड्री होती है, ये देखिए फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे जो है इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, वो जहाँ पे जो है अर्थक्वेक आता है आप देखते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ पे होता है, जो एपिसेंटर है, ठीक है, जो फोकस के ऊपर जो एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा वहीं पे डैमेज होता है, ठीक है। और इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है।
ऐसे ही हम लोग जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं जब हम लोग देखते हैं कि कोई एनिमल के बिहेवियर में चेंज आ रहा हो, या फिशेस जो हैं वो अलग तरह से जो है मतलब एगिटेट हो रही हों, ठीक है, या स्नेक अपने जो है स्नेक या कोई भी जो ज़मीन के अंदर रहते हैं एनिमल्स वो अगर बाहर निकल रहे हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है। लेकिन प्रेडिक्शन तो हम लोग मतलब ऐसे जो है नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करें, उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। तो वेल प्रिपेयर्ड रहने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो हैं जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं उनको हम सब लें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।